चाहिए। तो मीडियन मतलब होता है बीच में कौन है, मीडियन मतलब क्या होता है, बीच में कौन है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एम लिखेंगे ना, इसका मतलब मीडियन ही कहलाएगा। जैसे मीन को एक्स ऊपर में बार देते थे ना, उसी तरह इसमें मीन के लिए एम। ठीक है, पहला बात, मीडियन हम लोग का होता क्या है, मीडियन मतलब बीच में कौन है। ठीक है, मिडिल में कौन है, मान लो इतना सारा आदमी बैठा हुआ था, बीच में कौन है, उसको अरेंज करके बीच में लाना है। ठीक है, बीच में। तो देखो इसमें भी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, सिर्फ एक्स रहता है इसमें, सिर्फ क्या रहता है, एक्स। इसमें इंडिविजुअल सीरीज में ही दो दो बताएंगे, बाकी सब में एक एक रहेगा। ये तुम लोग को बहुत इजी लगेगा, किससे, मीन से। ठीक है, तो देखो अब इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सिर्फ एक्स। एक्स मतलब क्या, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा। ठीक है, एक चीज करना है, इसका भी जब क्वेश्चन बता देंगे तो बुक से एक्स वाला एक दो क्वेश्चन बना लेना, एक्स वाला एक दो क्वेश्चन बना, क्लास वाला बना लेना, मिसिंग बस खत्म, मोर देन लेस देन। तो यहाँ पर देखो इसमें एक लिखते एन बराबर ओड नंबर, क्या लिखते हैं, अगर हम लोग का एड क्या रहेगा, एन क्या रहेगा, ओड नंबर। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, तुम लोग के सामने ही लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो, सिर्फ ओड नंबर वाला, 2 4 0 8 10 18 20 1 2 3 4 5 6 7 ओड नंबर लिए ना। एक नंबर ओड रहना चाहिए, नहीं कि सब ओड इवेन सब रहना चाहिए। संजोग से देखो सब इवेन आ गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। एन मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 आ रहा है ना, ये है ना ओड नंबर, 7 9 है ना, ये सब ओड नंबर में रहना चाहिए एन। तो देखो सबसे पहले इसमें याद रखना, इसमें सबसे पहले अरेंज करना, या तो घटते क्रम में, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर। ज्यादा किसमें अच्छा रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। क्या असेंडिंग में, छोटा से शुरू करो, 0, तुम लोग भी देखो ना गलती हो जाएगा, 0 2 4 8 10 18 और 20। क्लियर यहाँ तक। मीडियन का फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2। 2 देखो इसलिए लगा रहे हो, बीच में कौन है। ठीक है, टर्म या आइटम जो भी लिख सकता है। तो देखो टर्म क्या है हम लोग का, n कितना हो गया, 7, 1 8/2। ठीक है, 7 1 8 मतलब चौथा आइटम है, चौथा टर्म। तो देखो 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। सॉरी सॉरी, इसमें नहीं आएगा। ठीक ठीक है, इसमें आएगा, अरेंज वाला में काउंट करना, इसमें काउंट करना, अरेंज वाला में। तो समझ गया स्टेप, कि सबसे पहले जो भी दिया रहेगा पहले काउंट कर लेंगे, एन ओड में है कि इवेन में। अगर ओड में रहेगा तो काउंट करेगा तो पता चल ही जाएगा। उसके बाद हम लोग सबसे पहले अरेंज, यही चीज सब भूल जाता है, ये स्टेप ही सब भूलता है। सबसे पहले अरेंज करना है, मीडियन में अरेंज करना ही पड़ेगा। अरेंज करके उसके बाद n+1/2, एन कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 8/2, चौथा आइटम इधर से गिनो या इधर से गिनो, मीडियन है, इधर से भी काउंट कर सकता है, इधर से भी काउंट कर सकता है, आएगा बीच में। देखो इधर से भी गिनो 1 2 3 4, इधर से भी गिनो तो 1 2 3 4 है। अब देखो ना, वही तो तुम पूछा ना, अभी वही सोचा, अभी तो कोई पूछा नहीं। मेन बात तेज स्टूडेंट सबका कमी हो गया क्या, मैं तो पहले पूछता था। आप देखो यहाँ n बराबर इवेन नंबर, n अगर क्या रहेगा, इवेन नंबर, कोई भी इवेन नंबर ले लो ना, 8 7 0 5 3 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लो ना, एक ले लेते 15। ठीक है, हो गया इवेन नंबर। अब इसको भी सबसे पहले क्या करो, एरन। याद रखना है जो मीडियन बता रहे हैं, इसी तरह तुम लोग का क्वार्टाइल डिविएशन भी बनेगा। क्वार्टाइल पढ़ना है आगे लेसन, ये मीडियन, उसमें हम लोग अच्छा से मीडियन समझो, मीडियन पढ़ेगा तो बहुत सारा, मीन भी पढ़ेगा तो बहुत सारा लेसन बनेगा, मीडियन भी पढ़ेगा तो बहुत सारा लेसन बनेगा। ठीक है, तो देखो अरेंज करो, 0 3 5 7 8 9 10 और 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन हम लोग का कितना हो गया, 8। मीडियन इक्वल टू n+1/2 टर्म। ठीक है, यहां तक n कितना है, 8 + 1/2, तो देखो 4.5 आ रहा है, कितना आ रहा है। अब ध्यान दो 4.5 कैसे लेंगे, 4 और 5 के बीच में, 3.5 रहता, 3 और 4 के बीच में,
2.5 रहता 2 और 3 के बीच में, तो देखो ना 4, 1 2 3 4, ये दोनों को 0 देना है, मतलब फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय, अब अगर पॉइंट में आ जाएगा तो इन्हीं के बढ़ाते चलना है। अब ये हम लोग को आंसर हो गया, तो क्या अंतर बताइए, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यही डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट गिन लेंगे। इसमें फिक्स है कि 4.5, 2.5, 8.5, 7.5, 0.5 ही आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि हम लोग डिवाइड कितना से दे रहे हैं, 2 से, तो फिक्स है कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, या तो राउंड फिगर में आएगा, तो 0.5 में आएगा। 4.5, 4 और 5 के बीच में कर लिए। फिर वही बात बोलेंगे एरेंज वाला में करना, किसमें करना, एरेंज, लिख लो इसको। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज, कौन सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज अगर पहले का देखा होगा या पढ़ा होगा तो इसमें क्या होता है, एक्स और एफ, क्या होता है, एक्स और एफ। बताओ एक्स और एफ कुछ भी ले लो ना, 10, 20, 30, 40 और 50, एन कितना हो गया बताओ, 5, रहने दो, एन का इसमें काम नहीं है, वैसे लिख दिए 2, 4, 10, 3, 2। इसमें ये झमेला नहीं है कि पॉइंट में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में वो सब प्रॉब्लम है, ठीक है। 4 2 6 16, 16 3 कितना हो गया, 16 3 19 और 1, चलो राउंड फिगर में कर देते, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, जिस तरह तुम लोग को बताया था कि मीन में मिड वैल्यू का जरूरत पड़ता है, इसी तरह इसमें जब भी एफ दिया रहेगा, याद रखना, जब भी एफ दिया रहेगा तो हम लोग को किसका जरूरत पड़ेगा, सी एफ का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। कैसे निकालते तुम ध्यान से देखना, देखो 2 का 2, 2 और 4, 2 और 4 8 होता है, 2 और 4 6, 6 और 10 16, 16 और 3 19 और 1, आया समझ में। फिर से देखो समझ लो, 2 का 2, 4 2 6 10 16, 16 3 19, ऐसे ऐसे करके जोड़िए, ठीक है। डायरेक्ट देखो तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो मीडियन इक्वल टू होता है एन, इसमें भी +1 रहेगा, बाय 2 टर्म या आइटम जो लिखना है। तो देखो एन एन, अब देखो कभी भी याद रखना, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी का टोटल ही एन होता है, ये वाला मत लेना। तो कितना जाएगा, 20 + 21/2, 10.5 आया ना। लेकिन देखो अब 10.5 आया ना, अब हम लोग पिछला में क्या किए थे, मैं क्या बोलते हैं, इसमें इंडिविजुअल सीरीज में क्या किए थे, इधर का उधर किए थे, 10 है 11, 10वां और 11वां डिवाइडेड बाय 2 किए थे, लेकिन इसमें नहीं करेंगे कुछ। इसमें 10.5 को देखेंगे सी इन सी एफ, सी एफ में देखेंगे या तो हम लोग का 10.5 होना चाहिए या तो इससे अधिक होना चाहिए, या तो 10.5। तो देखो यहाँ पर 6 तो कम है, 10.5 इसमें, तो इसके सामने का आंसर क्या हो जाएगा, 30। आंसर क्या हो गया, तो समझ में आया। सबसे पहले स्टेप याद रखो, क्वेश्चन तो याद होने वाला नहीं है। एक्स एफ दिया रहेगा, तुरंत सी एफ निकालना। क्या निकालना, सी एफ। सी एफ निकालने के बाद फॉर्मूला लगा देना, जितना भी आएगा, राउंड फिगर में आए, पॉइंट में आए, कुछ भी आए, जो भी आएगा वो या तो सी एफ में होना चाहिए या तो उससे अधिक होना चाहिए। उससे क्या होना चाहिए, अगर अधिक रहेगा तो ठीक उसके सामने वाला क्या हो जाएगा आंसर, मीडियन। हो गया, क्लियर है। अब आ जाओ हम लोग क्लास और एफ वाला में, किसमें आ जाओ, क्लास और एफ। क्लास और एफ को कौन सी सीरीज बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कोई भी क्लास ले लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ले लो, 2 4 8 3 1, 4 2 6, 8 से 14, 14 और 3 17, 8 4 2 6, 6 और 8 14, यहाँ तो 10 ले लो, 4 2 6 16, 16 4 16 और 3 19, 19 और 1 20, ठीक है। रहने दो, तो इसमें भी पॉइंट ले सकता है। अभी क्या बोले, जैसे एफ देखेगा सी एफ ले लेना, निकाल लेना। 2 का 2, 4 2 6, 16 3 19 और 1 20। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम बताते हैं। सब इसमें +1 नहीं देना, याद रहेगा। कभी भी हम बोले ना, आगे भी इसका जरूरत पड़ेगा, आगे का लेसन में भी जरूरत पड़ेगा। जिसमें क्लास रहेगा उसमें +1 नहीं दे, देखो इसमें +1 था ना, इसमें +1 नहीं होगा, क्या होगा, n/2 था। देखो n कितना है, 20, पॉइंट भी अभी आ सकता था, कोई
डरने का जरूरत नहीं है। कितना आया 10। फिर इसको भी वही चीज बोलेंगे, तुम लोग लिखने की जरूरत नहीं, लिख देते तुम लोग को याद रखने के लिए। सी इन सी एफ 10, 10 किस में आ रहा है, इसमें ना। चलो इसको ऐसे कर देना, नहीं करना है तो कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ लिखना सो देट, मान लो हम लोग का आया ना सो देट, देखो L1 हम लोग का कितना हो गया 20, यहाँ लिख भी सकता, कोई जरूरी नहीं कि वहां करेंगे। हम लोग का ये हो गया एफ कितना हो गया 10। और जहां पर ये हम लोग का आके अटका, जैसे 10 10 16 में आकर रुका, इसके ठीक ऊपर वाला सी हो जाएगा। ठीक ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सी कॉन्सोनेंट है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। एक चीज और बता देते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और मान लो यहाँ आके रुका, तो इसके ऊपर सी कैसे लेंगे, तो 0 क्या लेंगे 0। अभी सी हम लोग का कितना हो गया, अब देखो अब सब कुछ निकल गया। आई मतलब होता है क्लास इंटरवल, जिसके सामने इसका कितना क्लास इंटरवल है 10 का। कितना क्लास इंटरवल है। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, तुम लोग इसके नीचे लिखना, जगह नहीं हम इसलिए इधर लिख देते तुम लोग, ठीक है। देखो मीडियन इक्वल टू होता है L1 प्लस n/2 माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ इंटू आई इंटू। अब देखो बन गया क्वेश्चन। L1 हम लोग का कितना है 20 है, और थोड़ा अच्छा से लिखना, तुम लोग प्लस इसमें लिख देता है तो लिखने समय भी गलती हो जाएगा ना, तो इसका वाला उसमें जुट जाएगा। n/2 कितना है 10 आया ना, सी 6 आया। देखो ऐसे बीच में देना, तब ना कभी कभी कोई इसमें जोड़ देता है जल्दी जल्दी में। एफ कितना है 10 इंटू 10। ये संजोग है कि 10 10 हो गया, कट जाएगा, नहीं कटेगा छोड़ देना। 20 प्लस 10 में 6 गया तो 24। अब यहाँ बदमाश रूल आना चाहिए हम लोग को, क्या तब ना बनेगा। जो दिया रहेगा समझना उसी का है, जिसका दिया रहेगा उसका ऊपर में लिखा रहेगा कि मीडियन इतना है तो मिसिंग निकालिए, मोड इतना है तो मिसिंग निकालिए, लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब समझो, सबसे पहले तो हम लोग जैसे बनाते पहले वैसे बनाओ। क्लास 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, है ना। फ्रीक्वेंसी कितना है 7, 8, 20, 10 और x, है ना। अब देखो तुरंत निकालो सी। अब जैसे बनाते हैं बनेगा उसी तरह से। 7 का 7, 8 7 15, 15 20 35 10। अब देखो यहीं पर सब क्या गलती करेगा, कोई 45 x लिख देगा तो गलती हो गया ना, जोड़ रहे हैं तो 45 प्लस क्या होगा x, 45 प्लस x हो गया। अब समझो यहाँ, अब जैसे हम लोग निकालते वैसे निकालो। अब यहाँ पर हम लोग काम खत्म हो गया। अब लिखना बिकॉज मीडियन कितना दिया हुआ है 35, यह गिवन, ये हम लोग का दिया हुआ है। जब ये 35 दिया हुआ है तो मीडियन क्लास क्या होगा, 35 किसके बीच में आ रहा है। देखो पहला स्टेप, मोड में भी हम लोग यही स्टेप उठाएंगे, जो दिया है वो देखना उसका मीडियन क्लास कितना है। मोड रहेगा तो देखेंगे मोड क्लास कितना है। अभी तुरंत बताए थे ना, तो L1 हम लोग का कितना हो गया। या तो अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे मीडियन का फॉर्मूला तो क्या होगा, L1 प्लस n/2 माइनस सी डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर हम लोग का आता है जो हम लोग 10 क्लास 8 9 10 सब में कैलकुलेशन जो पढ़े थे। मीडियन हम लोग का 35 दिया हुआ है। L1 कितना है 30 प्लस n/2, n कितना है 45। अब देखो यहाँ लिखने का स्टाइल भी देखना, ठीक है ना, और थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं। देखो ना करेंगे सब कुछ हो गया। ये माइनस सी, सी कितना है जहां रुकता है उसी को पलन सी होता है, डिवाइडेड बाय एफ, एफ कितना है इंटू आई, आई कितना कितना डिस्टेंस है 10 का। चलो अब देखो धीरे धीरे मल्टीप्लाई में कट जाएगा, तुरंत इसको उठा के इधर कर दो, ठीक है। यहां एलसीएम ले लो, क्या ले लो एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा ना। 45 प्लस एफ माइनस यहाँ कुछ नहीं तो नीचे में क्या है 1 है, 1 दूनी 2, 15 दूनी 30, और नीचे में भी एक 2 है, भूल नहीं जाना। इसको इधर लेते हैं ना 2 को ना, 5 यहाँ बचेगा, 5 दूनी
यहाँ देखो 45 में से 30 चल गया, 15 प्लस एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 प्लस एफ बराबर 20 या एफ बराबर 20 में 15 चल गया तो कितना बचा, देखो आंसर तुम लोग का दिया है। आया समझ में? तो मेन हम लोग का क्या है, यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग को वैल्यू पुट करना है, और कैलकुलेशन हम जैसे कि नहीं भी करेगा वैसे तो भी 5 आंसर आएगा। सिर्फ हम लोग को बोर्डमास का रूल, जो रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करना है। हम यहाँ उठा के इसको मल्टीप्लाई कर नहीं करेंगे तो भी आंसर आएगा ना, वो तुम लोग का मर्जी। अब यहाँ तक सेम है, यहाँ के बाद कैसे कैलकुलेशन करता है वो तुम रहा, वो से भी आंसर आएगा। अब एक चीज और बताते हैं तुम लोग का, कुछ क्वेश्चन तुम लोग बनाएगा ना, देखो ध्यान से, कुछ क्वेश्चन हम लोग के सामने आएगा कि मिड वैल्यू दिया रहेगा, डायरेक्ट क्या दिया रहेगा, ऐसे देखो मिड वैल्यू और एक्स दिया रहेगा, मिड वैल्यू और क्या दिया रहेगा। अब मिड वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग एक क्लास कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका एक फॉर्मूला है कि L1 बराबर मिड वैल्यू माइनस आई बाय 2, लिमिट 2 बराबर मिड वैल्यू प्लस आई बाय 2। जैसे को बताते हैं, जैसे देखो इसको यहीं पर सरफ करके बता रहे हैं, इसको साइड रखना, ठीक है। एक तुम लोग को बताते हैं, जैसे मान के चलो मिड वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का, देखो ऐसे दिया हुआ है 10 20 30 दिया हुआ, मान लो इसी तरह दिया हुआ। अब हमको इसको क्लास बनाना है, क्या बनाना है, एक क्लास बनाना ही पड़ेगा इसमें। तो देखो हम लोग एक ठो बना के दिखा देते हैं इसमें, देखो इसी में दिखा देते हैं। जैसे L1 मिड वैल्यू कितना है 10 माइनस माइनस आई कितना है, आई मतलब कितना का अंतर चल रहा है 10 भागा 2, तो हम लोग का लिमिट 1 कितना हो गया 5, 10 प्लस 10/2 15, तो क्लास बन गया 5 से 15, फिर 15 से 25, 25 से 35, 35 से बनते चल जाएगा। एक ऐसा भी क्वेश्चन तुम लोग को बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। जब भी मिड वैल्यू दिया रहेगा सबसे पहले इस तरह से एक तो क्लास बना लेना, 5 से 15 बन गया तो 10 10 जुड़ते चल जाओ, ठीक है। लिखो इसको।